साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो है तो हटकर, लेकिन है बहुत उपयोगी। आज हम बात करेंगे कि आपको मंत्र जाप करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। क्या आप माला जाप करते हैं तो क्या उसके नियम आपको मालूम है कि माला जाप हम किस प्रकार करें, मंत्र जाप हम किस प्रकार करें कि हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसी समझ जानकारी लेकर आज वीडियो मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जाता है। बहुत सारे, आप अगर किसी ज्योतिष पंडित को दिखाते हैं तो वो भी मंत्रों का जाप कहते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, राहु के मंत्र हो, शनि के मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो। तो लेकिन हम वो मंत्र जाप तो करते हैं, परंतु हमें उन मंत्र जाप का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। कितनी बार मंत्र ऐसे होते हैं जो हम बिना माला के करते हैं, कितनी बार ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें हम माला के द्वारा करते हैं। दोनों ही विधि बताऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी विधि अधूरी होती हो, आपकी विधि अपूर्ण होती हो, या आपकी विधि त्रुटिपूर्ण होती हो, आपकी विधि सही नहीं होती हो, इसलिए आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा हो। तो सबसे पहले बात कर लूं मंत्र की, कि मंत्र जाप करते समय आपको, जो आप मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका जो स्वर है वो बाहर नहीं आना चाहिए। इसी के साथ साथ साधना मुद्रा में मंत्र को बैठकर जाप करना चाहिए किसी एकांत स्थान पर। इसी के साथ साथ यदि आप मंत्र का, जो भी मंत्र आपको बताया गया, कुछ मंत्र बहुत साधारण होते हैं और आसान होते हैं जिनका उच्चारण हर कोई कर लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनका उच्चारण करने में दुविधा होती है। अगर मंत्र का सही उच्चारण नहीं किया जाता तो मंत्र का उच्चारण का कोई फायदा नहीं है, मंत्र जाप का कोई फायदा आपको मिलता नहीं है। यदि आप कोई ऐसा कठिन मंत्र है जिसका कि आप उच्चारण नहीं कर सकते, तो वो मंत्र आप किसी डिवाइस में, किसी मोबाइल में चलाकर भी सुन सकते हैं, लेकिन करने और सुनने में बड़ा फर्क होता है। परंतु यदि आप अपना स्थान उपयुक्त रखते हैं, आप अपनी मुद्रा उपयुक्त रखते हैं, मुद्रा मतलब कहने का तरीका, बात यह है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो किस पोजीशन में, किस पोस्चर में आप बैठते हैं, यानी कि आपको साधना की मुद्रा में बैठना चाहिए, शांत चित्त और शुद्ध भाव से बैठना चाहिए। तब आपका जो मंत्र जाप है वो पूर्ण होता है। यानी कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, आपके मुख से कुछ नहीं निकलना चाहिए। आप नेत्र बंद करके केवल उन मंत्रों का श्रवण करें और एक स्थान पर बैठे, तब वो मंत्र जो है वो पूर्ण माने जाते हैं। ध्यान उधर उधर आपका नहीं होना चाहिए। स्थान का ध्यान रखिए, अपनी मुद्रा का ध्यान रखिए, अपने भाव का ध्यान रखिए, और जिस मंत्र का आप संकल्प लेकर जाप कर रहे हैं, जितने भी मंत्रों का आपने संकल्प लिया है, जो भी समय का आपने संकल्प लिया है, उस समय पर उन मंत्रों का जाप करते समय आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जिस कार्य के निमित्त आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं, वो कार्य इस मंत्र के जाप करने से निश्चित ही प्रभु सिद्ध करेंगे। इतने विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। अब बात कर लूं माला की। अगर आपको माला से जाप करना होता है, और वो माला कैसी होनी चाहिए, पहले तो मानक उसके 108 होने चाहिए, तो बिल्कुल सही होने चाहिए। कितनी बार बताया जाता है, 108 जो मानक है यानी मोती है, उनकी माला होनी चाहिए। 27 और 54 की भी माला होती है, 27 की और 54 भी मोतियों की माला होती है। इसके साथ साथ आपको जब माला का जाप करना होता है, तो कभी भी जो मानक होते हैं वो राइट हैंड में आपने माला ली, सीधे हाथ में तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, जिस भी चीज की आप माला ले रहे हैं, और वो माला आप अंगूठे से लेकर उंगली के बीच में स्पर्श करते हैं। उस माला को किसी थैली में रखा जाता है। हालांकि बहुत 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 90% लोग इस बात को जानते हैं कि माला को ढककर थैली में रखा जाता है, लेकिन माला को जाप करते समय यहाँ पर आपका हाथ होना चाहिए, हृदय के पास आपका हाथ हो, और वो माला नाभि के नीचे आपका नहीं जाना चाहिए। यानी कि माला या जिस भी आपने बैग में, थैली में उस माला को रखा है, वो आपकी नाभि तक ही रहनी चाहिए, नाभि से नीचे बिल्कुल भी कदापि नहीं जानी चाहिए। तो माला का आप जाप करें तो इस बात का ध्यान करें, नखून का स्पर्श माला से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नखून का स्पर्श ना हो, खाली फिंगर से आप ऐसे 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 माला का जाप करते हैं, ये वाली फिंगर से नहीं जपी जाती है माला, ऐसे ऐसे माला का जाप करें। और यहाँ तो मैं आपको ऊंचा शायद दिखाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन हृदय के पास आपका वो हाथ हृदय के पास होना चाहिए, और नाभि तक केवल उस माला का
वो स्थान होना चाहिए। जितने की बताइए वो वाली माला होनी चाहिए। शुद्ध और शांत भाव से माला का जाप करना चाहिए। उच्चारण नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द आपके कान तक न जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित आपको आपके मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप बहुत सारे योग्य पंडित को बुलाकर अनुष्ठान कराते हैं, बैठाते हैं, वो 1.25 लाख मंत्र या 60,000 मंत्र या जितने भी मंत्र बताए जाते हैं उन मंत्रों का जाप करते, तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठते हैं। ना उस समय कोई हलचल होती है, ना पानी लेना होता है, ना किसी से बोलना होता है, ना किसी की तरफ देखना होता है, ना ही उनके मुख से कोई आवाज आपको सुनाई देती है। तो वो हम क्यों नहीं कर सकते? जो हम किसी और से करा सकते हैं वो कार्य हम स्वयं भी कर सकते हैं अपने लिए। स्वयं करिए। स्वयं करने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अंतर आपको अच्छे से पता है कि एकदम आमने सामने बात करना या फिर फोन पर बात करना। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट करिए और जो विधि बताइए उस विधि से करिए। इस विधि से करते हैं तो निश्चित आपको फल प्राप्त होता होगा। कहीं तो त्रुटि रह जाती होगी तो जो आज मैंने बताने का प्रयत्न करा है उसको देख लीजिएगा, उसको सुन लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा और उसको सुधार लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद।